अब आप यहाँ हैं, बिल्कुल अंधेरे में। आप अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं देख सकते हैं। आप अभी भी चीजों को सुन, सूंघ और महसूस कर सकते हैं। आप बस देख नहीं सकते, लेकिन आप लगभग पावरलेस महसूस करते हैं। आपकी नजर को हटा दें तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ को रोक दिया गया हो। इंसान दुनिया को अपनी आंखों से देखते और समझते हैं। डॉग्स इसे अलग तरह से देखते हैं। उनके पास डाइक्रोमैटिक विजन होता है, जिसका मतलब है कि वे केवल पीले, वायलेट, पर्पल और ग्रे के शेड्स देखते हैं। तो इसे देखें, ये वो कलर स्पेक्ट्रम है जैसे ज्यादातर लोग देखते हैं, और ये वो है जो डॉग्स देखते हैं। तो वो एक तरह से कलर ब्लाइंड है, लेकिन उनके पास बहुत ही बेहतर नाइट विजन होता है और वे मोशन को भी बेहतर ढंग से देखते हैं। फिर भी विजुअल पार्ट उनके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना कि ये हमारे लिए है। एक और चैनल है जिसके जरिए वे सबसे ज्यादा जानकारी पाते हैं। अगर वे इसे खो देते हैं तो शायद वैसा ही महसूस करेंगे जैसा कि आपको हमेशा के लिए अंधेरे में रहने पर महसूस होता। वे जिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन चैनल का इस्तेमाल करते हैं वो उनका सेंस ऑफ स्मेल है। हम दुनिया के बारे में ज्यादातर चीजें देखकर सीखते हैं। डॉग्स ज्यादातर इसे सूंघ कर समझते हैं। हर गंध उनके लिए अलग होती है और ये एक अलग कहानी कहती है। हम दुनिया को इतने अलग तरीके से क्यों देखते हैं, इसका कारण हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा है। एक इंसान के दिमाग में ज्यादा बड़ा विजुअल कॉर्टेक्स होता है जो विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है, और डॉग्स के दिमाग में ज्यादा बड़ा ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होता है जो सूंघने के सेंस को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होता है। एक डॉग का ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स इंसान के मुकाबले में 40 गुना बड़ा होता है। आप किसी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंसान कैसा महसूस कर रहा है। डॉग्स भी सूंघकर ऐसा ही करते हैं। कुत्ते के मुंह की रूफ के ऊपर एक खास ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता है। ये डॉग्स को उन चीजों को सीखने में मदद करता है जिसे वे नहीं देख सकते, इसीलिए वे लोगों और दूसरे जानवरों को सूंघते हैं। इस तरह वे किसी का फर्स्ट इंप्रेशन पा सकते हैं और बता सकते हैं कि वे दुखी है या खुश, खतरनाक है या फ्रेंडली। और वे ऐसी चीजों को महसूस करने में हमसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। तो हम शायद ज्यादा रंग देख सकते हैं, लेकिन डॉग्स के पास कहीं ज्यादा सेंट रिसेप्टर्स होते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को देखते हैं। एक इंसान के पास लगभग 50 लाख रिसेप्टर्स होते हैं और एक डॉग के पास लगभग 30 करोड़ सेंट रिसेप्टर्स हो सकते हैं। एक डॉग की सूंघने की ताकत हमसे लगभग 10,000 गुना ज्यादा तेज होती है। सबसे अच्छी सूंघने की शक्ति वाली डॉग ब्रीड ब्लड हाउंड है। इसके बाद ब्लू टिक कोहाउंड, लैब्राडोर रिट्रीवर और जर्मन शेफर्ड जैसी हर्डिंग ब्रीड्स हैं। हमारी नाक भी मूल रूप से एनाटॉमिकली अलग है। इंसान के पास केवल एक एयर पैसेज होता है और हम इसी से सूंघते और सांस लेते हैं। इसीलिए हम गंध को लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। हम सांस लेते हैं, स्मेल सूंघते हैं, लेकिन एक बार जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये भी चली जाती है। डॉग्स में ये अलग तरह से होता है। उनके पास 2 एयर पैसेजेस होते हैं जिन्हें एक टिश्यू का फोल्ड अलग करता है। एक पैसेज सूंघने के लिए होता है और दूसरा सांस लेने के लिए। क्या आपने डॉग की नाक के किनारों पर उन छोटे छोटे छेदों पर ध्यान दिया है? यही वह हिस्सा है जिसे वे सांस लेते हैं। वे उस एक स्मेल को रख सकते हैं जिसे उन्होंने पकड़ा था और उस पर फोकस कर सकते हैं। सांस छोड़ते समय जो हवा निकलती है वो डॉग की नाक में नई गंध लाने में भी मदद करती है। डॉग्स ये बता सकते हैं कि उनके किस नॉस्ट्रिल ने कुछ सूंघा है, इसीलिए वे उस डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं जिससे एक पर्टिकुलर स्मेल आ रही है। डॉग्स हवा में तैरने वाली और जमीन पर रहने वाली सेंस का पीछा कर सकते हैं। पसीना, परफ्यूम या यहाँ तक कि तैरती हुई सेल्स और ग्लैंड सिक्रीशन, ये सभी एयर सेंट के उदाहरण हैं। किसी भी गंध से जुड़े बैक्टीरिया इसे अलग करने में मदद करते हैं। ग्राउंड सेंट जमीन, कीचड़, कीड़े, मिट्टी और जमीन पर मौजूद किसी भी चीज का एक कॉम्बिनेशन है जिस पर इंसान के पैर पड़े हों। जब आप चलते हैं तो आप स्मेल्स को डिस्टर्ब करते हैं और उन्हें मिलाते हैं, और चलते समय आप अपने पीछे एक सेंट ट्रेल छोड़ते जाते हैं। एक डॉग इस अंतर का पता लगा सकता है और उस ट्रेल का पीछा कर सकता है। जैसे जैसे आप गुजरते हैं, हवा और जमीन की गंध और आपकी अपनी और आसपास की सेंट एक दूसरे से मिल जाती हैं। हर एक नए कदम के बाद आप जो सेंट छोड़ते हैं वो और भी तेज हो जाती है। इसीलिए एक डॉग उसी ओर जाता है जहां सेंट तेज होती है। डॉग्स की नाक आमतौर पर गीली और ठंडी होती है और ये उनके लिए बहुत काम की होती है। इसमें म्यूकस की कोटिंग होती है जो सेंट के पार्टिकल्स को पकड़कर डॉग्स को ज्यादा असरदार तरीके से सूंघने में मदद करती है। डॉग्स की नाक गीली होने का एक और कारण ये है कि वे अक्सर इसे चाटते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नाक एक वाइटल ऑर्गन है और उनके लिए जरूरी है कि वो ठीक से काम करे।
इसीलिए डॉग्स इसकी अच्छी देखभाल करते हैं, इसे साफ और नम रखते हैं। जब आपका डॉग आपको देखता है तो वो अपनी नाक चाटता है, जिससे वो कुछ गंध ले और सिचुएशन को समझ सके। आप कहाँ थे और आप क्या कर रहे थे। एक डॉग अपनी नाक चाट कर आपको इशारा भी दे सकता है कि वह अच्छा महसूस कर रहा है और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता है। वह ये दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं कि वे शांत और खुश हैं। लेकिन अगर आपका डॉग अपनी नाक को असामान्य रूप से बार बार चाटता है तो हो सकता है वो किसी चीज को लेकर नर्वस है। डॉग के बारे में एक अजीब बात है जिसे हम कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी वे खुशी से किसी चीज में लुढ़क कर खेल सकते हैं जिसमें आपको बदबू आती है और सांस लेने में परेशानी होती है, जैसे कि गंदे मोजे। मुझे पता है, उफ, वैसे इतना पसंद क्यों करते हैं। खैर, उनके लिए ये गंध ऐसी है जैसे एक आर्टिस्ट के लिए एक सुंदर नया लैंडस्केप। उन्हें स्मेल्स पसंद होती हैं और तेज या दिलचस्प उनकी फेवरेट होती हैं, इसीलिए वे उत्सुक रहते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वे सब कुछ सूंघते हैं, कुछ सूंघकर वे बता सकते हैं कि कौन अभी अभी आया था और वे शायद उस व्यक्ति या जानवर के बारे में कुछ बता भी सकते हैं। दूसरे डॉग्स अपने पप का पता लगा सकते हैं और वो शायद ऐसा नहीं चाहता। जब वे जंगली जानवर थे और शिकार के पीछे जाते थे, ये शायद उनकी तभी की इंस्टिंक्ट है। एक बदबूदार चीज में खुद को रोल करने से डॉग्स को अपनी गंध को छुपाने में मदद मिलती है। हर स्मेल की एक हिस्ट्री होती है। एक डॉग अपने शरीर पर उस गंध को पाने के लिए किसी चीज में रोल करना चाहेगा ताकि वो दूसरों को दिखा सकता है कि उसे क्या मिला है। जब ये दूसरे डॉग के साथ कम्युनिकेट करता है तो वे एक दूसरे को सूंघते हैं और दोनों ये बता सकते हैं कि वे कहाँ थे और वे क्या कर रहे थे। तो ये उनके लिए सोशल मीडिया की तरह है। या जब आप अपने डॉग को टहला रहे होते हैं तो वह बहुत कुछ सूंघने लगता है। एक डॉग कुछ पोस्ट करता है और दूसरे डॉग्स आते हैं और उस पर कमेंट करते हैं। लेकिन इसकी एक वजह और भी है। उनके लिए एक बदबूदार स्मेल हमारे लिए परफ्यूम की तरह है। एक डॉग अपने साथी को आकर्षित करने के लिए या सिर्फ आपको उनके फेवरेट ओनर को इम्प्रेस करने के लिए एक परफ्यूम के बारे में सोचता है। वे ये नहीं समझते कि आपको ये पसंद नहीं है। डॉग्स चाटते हैं, वे आपके हाथ और यहाँ तक कि आपके चेहरे को भी चाट सकते हैं। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं और कहते हैं कि डॉग उन्हें किस करता है और दूसरे इतना पसंद नहीं करते। लेकिन कुत्तों के लिए चाटना बहुत नेचुरल है। वो इसे तब सीखते हैं जब वो पपीज होते हैं और उनकी माँ उन्हें ग्रूम करने और प्यार जताने के लिए उन्हें चाटती है। एक बार जब वे इसे सीख जाते हैं तो वे कई कारणों से उस बिहेवियर को कॉपी कर सकते हैं। आपकी महक और आपका टेस्ट उन्हें अच्छा लग सकता है। आप थोड़ी सॉल्टी हैं और एक प्रॉपर डॉग को एक दिलचस्प टेस्ट अच्छा लगता है। वे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। वे ऊब चुके हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ खेलें या कम से कम उनकी ओर ध्यान दें। इसीलिए वे आपकी पर्सनल स्पेस में घुस जाते हैं। अगर वे किसी इंसान को चाटते हैं तो वे एक रिएक्शन देखते हैं। लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कुछ कहते हैं, डॉग को सहलाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान कम अफेक्शनेट है और वो डॉग को दूर करने की कोशिश करता है, तब भी ये अटेंशन देने जैसा है ना, तो वे इसे और ज्यादा चाहेंगे। अगर ये एक प्रॉब्लम बन रही है तो अपने डॉग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके एक बार शुरू होने पर आप किसी भी तरह से रिएक्ट ना करें। बस घूम जाएं या खड़े हो जाएं और चले जाएं। या जैसे ही वो चाटना बंद करें, अपने डॉग को रिवॉर्ड दें और जल्द ही वे समझ जाएंगे कि नो किसेस का मतलब अच्छा है। ओह, ये साफ है कि वो पपी आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या आप इसे ना कह सकते हैं? नहीं, तब नहीं जब ये सिर झुकाकर इतना प्यारा लगे। डॉग्स आमतौर पर हर बार अपना सिर एक ही तरफ झुकाते हैं। जैसे कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं, वैसे ही राइट टिल्टिंग और लेफ्ट टिल्टिंग डॉग्स भी होते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं, उस पर रिसर्च अभी जारी है। एक मुमकिन एक्सप्लेनेशन ये है कि जब वे आप पर पूरा ध्यान देते हैं तो डॉग्स को अपना सिर झुकाना पड़ता है। इससे वो आपको बेहतर तरीके से सुनने के लिए कानों को एडजस्ट कर सकते हैं और इसे उनके विजन से भी जोड़ा जा सकता है। वे आपके चेहरे को और बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात काफी जायज लगती है, वो ये सब सिर्फ आपके लिए करते हैं। तो ये कितना क्यूट है।